हमारी कहानी में टोटल 5 कैरेक्टर्स हैं। पहले विनोद बराड़ा जो कि एक कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं। दूसरी निधि बराड़ा, इनकी धर्मपत्नी। तीसरे एक जिम ट्रेनर सुमित। इसके अलावा चौथे देव सोनार जिनका नाम दीपक है। और पांचवे विनोद बराड़ा के छोटे भाई प्रमोद बराड़ा जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। इन 5 कैरेक्टर्स के साथ आज की हमारी कहानी हम शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है हरियाणा के पानीपत डिस्ट्रिक्ट के सुखदेव नगर इलाके से, जहाँ पर विनोद बराड़ा एक कंप्यूटर सेंटर चलाया करते थे। ये कोई गरीब तो नहीं थे, अच्छा खासा पैसा था इनके पास और ये पढ़े लिखे भी थे। जिसके बाद इनकी शादी निधि से होती है, जिसके बाद इनका पहले बेटा होता है, फिर एक लड़की होती है। बच्चे होने के बाद निधि बराड़ा काफ़ी मोटी हो चुकी थी, जिसके बाद वो डिसाइड करती हैं कि वो अब से जिम जाया करेंगी। थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद उन्हीं के घर के पास वाला जिम उनने ज्वाइन कर लिया। जिम में इनका एक जिम ट्रेनर भी हुआ करता था, जिसके साथ निधि की शुरुआत में थोड़ी बहुत बातचीत हुई, लेकिन धीरे धीरे ये गहरी दोस्ती में बदल गई और दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि निधि को उस जिम ट्रेनर से प्यार हो गया और इस जिम ट्रेनर का नाम था सुमित। ये सारी चीजें विनोद के पीठ पीछे चल रही थी। विनोद को इस बात की कोई खबर भी नहीं थी। विनोद के पीठ पीछे निधि अक्सर घर से पैसे चुराया करती थी। विनोद को अगर थोड़ा बहुत शक भी होता था कभी, तो विनोद उसको नजरअंदाज कर दिया करते थे, क्योंकि वो उनकी धर्मपत्नी थी। धीरे धीरे निधि और विनोद की दूरियां बढ़ने लगी। इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े चालू हो गए, लेकिन अभी तक विनोद को निधि के अफेयर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन एक दिन विनोद ने गलती से निधि का फेसबुक अकाउंट खोल लिया और उधर के सारे चैट्स पढ़ लिए जो कि निधि ने सुमित के साथ किए थे। सारे चैट्स पढ़ने के बाद विनोद को समझ आ चुका था कि निधि और सुमित के बीच क्या चल रहा है। ये सब होने के बाद विनोद ने निधि को काफी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन निधि नहीं मानी। विनोद ने कई बार निधि को बच्चों का हवाला भी दिया, लेकिन निधि पर प्यार का भूत सवार हो चुका था। क्योंकि विनोद इनके रास्ते का कांटा बन रहा था, इसलिए निधि और सुमित ने साथ मिलकर ये डिसाइड किया कि वो विनोद का मर्डर करवा देंगे। निधि ने जो पैसे चुरा कर सेव कर रखे थे, वो सारे पैसे निधि ने निकाले और सुमित को भेज दिए। सुमित ने दीपक नाम के आदमी को विनोद की मारने की सुपारी दी और दीपक को ये गारंटी भी दी गई कि उसको बेल दिलवाने की जिम्मेदारी भी सुमित की होगी। निधि और सुमित ने विनोद को मारने का प्लान बनाया। फिर सुमित ने एक ट्रक अरेंज किया और उस ट्रक को दीपक के हवाले सौंप दिया। प्लान के हिसाब से दीपक को मौका देखकर विनोद को उस ट्रक से कुचलना था, जिससे ये मर्डर एक्सीडेंट के रूप में दिखाई दे। इसी मौके की तलाश में दीपक विनोद के कंप्यूटर सेंटर की रोज रेकी किया करता था और दीपक को अचानक 5 अक्टूबर 2021 की शाम 4 बजे ये मौका मिला, जब विनोद अपने कंप्यूटर सेंटर के बाहर बैठा हुआ था। प्लान के मुताबिक दीपक ने ट्रक को विनोद के ऊपर चढ़ा दिया, लेकिन विनोद की किस्मत अच्छी थी और विनोद बच निकला। लेकिन विनोद को काफी सारी इंजरीज आ चुकी थी। विनोद के दोनों पैर लगभग टूट चुके थे और भी कई सारे मल्टीपल फ्रैक्चर्स विनोद की बॉडी में हो गए थे। इस इंसिडेंट के बाद पुलिस ने दीपक को अरेस्ट किया। पूछताछ के दौरान जब दीपक से पूछा गया कि उसने विनोद के ऊपर गाड़ी क्यों चढ़ाई, तो दीपक ने बहाना बना दिया कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुके हैं, जिस वजह से गाड़ी अनकंट्रोल हुई और जाके विनोद के ऊपर चढ़ गई। इस स्टेटमेंट के बाद भी दीपक को कई दिनों तक कस्टडी में रखा गया। इसी दौरान दीपक ने विनोद से रिक्वेस्ट भी की कि विनोद केस को वापस ले ले, लेकिन विनोद ने केस वापस लेने से मना कर दिया। कुछ समय बाद इस पूरे इंसिडेंट को एक्सीडेंट घोषित कर दिया गया और दीपक को बेल दे दी गई। दीपक को बेल मिलने के बाद निधि और सुमित ने मिलकर प्लान बी बनाया। इस प्लान के तहत 15 दिसंबर 2021 को दोपहर 12 बजे दीपक विनोद के घर में एंटर हुआ। दीपक ने एक इशारा भी किया निधि को। घर में एंटर होने के बाद दीपक सीधा बेडरूम में गया, जहां पर विनोद लाचार अवस्था में पड़ा हुआ था, क्योंकि एक्सीडेंट में उसके दोनों पैर टूट चुके थे। दीपक ने बेडरूम में जाने के बाद अंदर से कुंडी लगाई। कुंडी लगाने के बाद दीपक ने पिस्तौल निकाली और पहले एक गोली दीपक के हाथ में मारी, फिर दूसरी गोली उसके सिर में मारी, जिसके बाद विनोद की उधरी पर मौत हो गई। जब तक दीपक निधि को इशारा करने के बाद बेडरूम में आया और ये सारा काम किया, इसी दौरान निधि घर से बाहर भागी और पड़ोसियों को इकट्ठा कर घर में ले आई। पड़ोसी जब विनोद के घर में आए तो उनने दीपक को पकड़ा और मारना चालू कर दिया। पड़ोसियों ने जब दीपक से पूछा कि उसने ये सब क्यों किया, तो दीपक भागने की वजह दीपक ने कहा, मेरा काम तो हो गया, अब तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ कर सकते हो, मुझे कोई
कोई दिक्कत नहीं है। ये सब होने के बाद पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया और दीपक को पुलिस के हवाले कर दिया। थोड़ी बहुत जानकारी जुटाने के बाद पुलिस को ये पता चला कि दीपक ही विनोद के साथ हुए एक्सीडेंट में भी शामिल था। ये सब होने के बाद जब पुलिस ने दीपक से इन सब चीज़ों को करने के पीछे की वजह पूछी, दीपक ने बोला कि उससे गलती से एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उसने विनोद से माफ़ी मांगी थी और केस वापस लेने के लिए रिक्वेस्ट भी की थी, लेकिन विनोद ने केस वापस नहीं लिया, जिसके चलते उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इसी बात का बदला लेने के लिए उसने दीपक को जान से मार दिया। ये स्टेटमेंट सुनने के बाद पुलिस ने आगे कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की और जो इशारा शुरुआत में दीपक ने निधि को किया था घर में घुसते टाइम, उसको भी पुलिस ने नज़रअंदाज कर दिया और इस केस को क्लोज कर दिया। केस बंद होने के बाद सारी प्रॉपर्टी निधि के नाम चली गई और निधि ने सारी बची कुची प्रॉपर्टी को भी अपने नाम करवा लिया और निधि अपने नए पति यानी कि सुमित के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो गई और विनोद के पिता को उसने विनोद के छोटे भाई प्रमोद के घर भेज दिया ऑस्ट्रेलिया। लेकिन केस बंद होने के बाद प्रमोद इस इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाइड नहीं थे। इसी के चलते प्रमोद निधि को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलो करते रहते थे। इसी बीच अचानक निधि और सुमित साथ में मनाली ट्रिप के लिए गए हुए थे और प्रमोद को ये सब देखने के बाद निधि के ऊपर शक होने लगा। टाइम बीता और समय आया जनवरी 2024। इस समय इस इलाके के नए एसपी को अपॉइंट किया गया, जिनका नाम अजीत सिंह शेखावत था। प्रमोद ने ऑस्ट्रेलिया से अजीत सिंह शेखावत को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा और कहा, मुझे पता है मेरे भाई का कातिल कौन है। बाद में जब शेखावत सर ने फर्दर डिटेल्स मांगी प्रमोद से, तो प्रमोद ने एक एक कर सारी बातें शेखावत सर को बता दी और मनाली ट्रिप के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी और शेखावत सर से रिक्वेस्ट की कि केस को रीओपन किया जाए। शेखावत सर ने बिल्कुल भी देर ना करते हुए एक स्पेशल टीम तैयार की इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। टीम ने जब दीपक के फ़ोन कॉल और बैंक डिटेल्स निकाले तो उन्हें पता चला कि दीपक तो एक सिर्फ मोहरा है जो कि उंगलियों पर नाच रहा था। मेन मास्टरमाइंड तो कोई और ही है, क्योंकि इसी बीच जो मर्डर का टाइम था उसी टाइम पर दीपक के अकाउंट में काफ़ी बड़ी अमाउंट दीपक के अकाउंट में ट्रांसफ़र की जा रही थी और ट्रांसफ़र करने वाला और कोई नहीं बल्कि सुमित था। इतनी जानकारी मिलने के बाद शेखावत ने तुरंत निधि और सुमित को अरेस्ट किया और केस इधर सॉल्व हो गया।